स्वागत है आपका आज की चाय पे। साहिबा ने जो सेकंड घर लिया है उसके बाद मुझे काफ़ी कमेंट्स आए, डीएम आए। मुझे पता है एक बात तो हर किसी को ये बात लग रही है। देखिए, कमेंट मेरे एक सब्सक्राइबर का है। इट इज़ इन फैक्ट क्वाइट अनफेयर, है ना। हमें ना ऐसा लगता है, अक्सर ये बात मैं करती हूँ अपनी मॉम से, कि हम इतनी मेहनत करके इतना कुछ नहीं बना पाते, और अगर बना भी पाते हैं तो इतनी जल्दी नहीं। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जो लोग बिल्कुल ना के बराबर मेहनत करते हैं, देखिए ये तो फिर भी व्लॉगिंग करती है ना। देर आर स्टार किड्स हु गॉट एवरीथिंग ऑन अ प्लेटर। एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग। वो तो इतनी मेहनत भी नहीं करती। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो कि फिल्म्स में आ रहे हैं, बट अदरवाइज हम बहुत सारे देखते हैं ना, तो आपको भी लगता होगा कि यार इनकी लाइफ बढ़िया है, हम मेहनत करके भी इतना नहीं कर पा रहे। और ये देखो, तो अल्टीमेटली इनकी लाइफ बढ़िया इसलिए बिकॉज इट्स ऑल अबाउट देयर पास्ट कर्मा। जितना ज़्यादा वो पास्ट कर्मा इन पे है, उतने ही दिनों तक इनकी ये ऐश चलती रहेगी। साहिबा ने भी कुछ तो करा ही होगा पिछले जन्म में, जो आज उतनी मेहनत करती ही नहीं है पर लगातार एसिड बनते हैं। हाउएवर, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो आंखों से व्लॉग्स पे आप देखते हैं, ये उसका 1/4 है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि साहिबा ने जो ये घर दिखाया है, देखिए क्या है ना, कुछ चीज़ें दिखानी ज़रूरी होती है, बिकॉज जब वहाँ आना जाना होगा तो आप सवाल करोगे कि ये कौन सा घर है, ये कौन सी जगह है। तो हुआ कुछ यूँ था, कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा था, ये लोग रेंट पे कुछ जगह देखने गए थे। वहाँ पे जाहिद के दोस्तों को ठहराना था, बिकॉज अपेरेंटली वो मदद करने वाले थे इस फैमिली की इन साहिबाज बिजनेस, राइट। और फ्रेंड्स, जब हम वो घर देखने का, इतना गंदा था कि जाहिद के फ्रेंड्स का मुंह लटक गया, और रेंट का रेट सुन के जाहिद का मुंह लटक गया। तो बेसिकली जाहिद को वो घर पसंद नहीं आया। अरे मेरे दोस्त यहाँ रहेंगे, बीबी कैसी बात कर रही हो, एक मिनट रुको, आठू तो देखो बीबी, इतने रेंट में दूंगा नहीं, समझ में आई। इतनी मेहनत करो तुम, घबराहट करो तुम, मेरी पारू मेहनत कर करके इसकी हालत देखो, है क्या हो गई है। परसों बेचारी को हमने इतना बोला, बीबी क्या बना रही हो, घबराहट करके पूरी तरीके से बौखला गई। तुम्हारी मेहनत का पैसा तुम्हारी है, हमारी तो है नहीं। हमारी सपोर्ट और तुम्हारी मेहनत का पैसा हम जाया नहीं होने देंगे। रुक जाओ आठू, तो हम क्या कहते हैं, एक और घर खरीद लो, हाँ, और वो हमारा अड्डा बनेगा। हम छत पे बैठेंगे और छत पे बैठ के हम थूक फेंकेंगे, कभी लेफ्ट कभी राइट। अरे पारू, हम सिर्फ घर खरीद रहे हैं, छत के पैसे अभी नहीं है मेरे पास पारू। अरे कोई बात नहीं, तेरा दादा जहाँ बैठेगा, जहाँ डब्बा रखेगा, वही उसकी जगह हो जाएगी। तू रोज हमारे लिए लड्डू बनाएगी उसी घर में, नीचे किचन में। तेरा पति ऊपर खाट बिछा के, हुक्का लगा के जिंदगी भर तुझे सपोर्ट करेगा, ठीक है। किस बात का सपोर्ट करोगे तुम, रहने दो। कैमरा उठाने को बोला तो अगले दिन एक लड़का रख लिया, अब तो कैमरा भी उससे उठवाता है फ्रेंड्स। अरे रहने दो, अगर तुम्हारा भाई कैमरा पकड़ने के लिए हीरा मोती रख सकता है तो हम काहे पन्ना नहीं रख सकते हैं। और हम तो अच्छी खासी सैलरी दे रहे हैं। हाँ, वैसे सही बात है कि जाहिद को जब कैमरा पकड़ने पे बात आई तो अपने आप एक एम्प्लॉय इन्होंने रख लिया जो कैमरा भी पकड़ता है, इनकी शूटिंग भी करता है, बेचारा लैपटॉप पे शायद कोलैबोरेशन भी देखता है। तो कहीं ना कहीं जाहिद ने अपना काम अपने आप ईज कर दिया है। देखो बीबी, अब लड़ाई नहीं होगी, तुम हमें नहीं बोलोगे ऑडिटिंग के लिए और हम तुम्हें नहीं बोलोगे पीसा के लिए। क्यों? क्योंकि देखो अब तो हमारे फोन में ही ऐप है, एटीएम करो टिंग टिंग। जोक्स अपार्ट, तो मुझे यही लगता है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इसकी तरह नहीं दिखाते हैं, बिकॉज आपको पता ही है, इवन दो सब लोगों को सुपरस्टिशियस बात लगेगी पर सच है, कई लोग इसलिए भी नहीं दिखाते हैं कि नज़र, और दूसरी बात और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समझ जाइए। आपको लगता है कि इसके भाई भाभी ने आज तक यही घर बनाया? नहीं, और भी एसेट होंगे, आई एम श्योर। वैसे इस पे भी होंगे, पर जहाँ पे बार बार जाना है, जब व्लॉग में वो दिखेगा तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। इसलिए ही आपको पहले बता दिया जाता है कि ये हमने इन्वेस्टमेंट करी है। और ये जो कल बोल रही थी हम जाएंगे एंड ऑल, मुझे लगता नहीं, मैंने पूरा व्लॉग नहीं देखा, आई डोंट नो उसने आगे बताया नहीं बताया, पर मेरे हिसाब से ये बिजनेस के लिए है जगह। और एक तरीके से ना ये चाहता था कि ये इस बिल्डिंग से निकल जाए जाहिद, क्योंकि हर किसी की इंटरफेरेंस बहुत है ऊपर वाले घर में। हर 2 मिनट में बच्चे आ जाते हैं, कभी खालाएं आ जाती हैं, तो
अपने फ्रेंड्स को बुला के रखेगा, लोग बार बार बोलेंगे अरे बच्चियों के घर में आपने, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा ऊपर कोई ना कोई इसका फ्रेंड बैठा होता है, जो कि मेरे हिसाब से कोई भी अनजान आदमी नहीं होना चाहिए अराउंड घर की बच्चियां। तो बेसिकली वो सेकंड घर इसके और इसके फ्रेंड्स का अड्डा होगा। और आपको तो पता है ये दोस्तों का दोस्त है, ये दोस्तों को हमेशा प्रायोरिटी देता है, इवन अबव हिज वाइफ टू अ ग्रेट एक्सटेंट। कि आपने देखा होगा एनिवर्सरी कम फ्रेंडवर्सरी ज्यादा लग रही थी। और यही बात है जिसकी वजह से लोगों ने अलग से बिल्कुल उस बिल्डिंग से दूर जाके घर लिया है, जो कि पास में है। ऑब्वियसली वो बहुत दूर नहीं है। पर कल के व्लॉग में किसा ने बोला ना कि आप नहीं वहां जा सकते हो, बार बार खाना थोड़ी ना वहां पहुंचाएंगे। तो घर से बहुत दूर नहीं है, बट इतना पास भी नहीं है कि बच्चे बार बार चढ़ के या खालाएं बार बार चढ़ के चले जाएं। तो इसको बेसिकली वो बिना डिस्टर्बेंस का घर चाहिए था जाहिद को, दोस्तों वाला, वो इसको मिल गया है। सेकंड मुदाहा 2.0 बनने वाला है मुंबई में। और उसी की खुशी में हमारी सालू आपी ने बिट्टन ने बिरयानी बांटी बेटा। तो एक बार को तो लगा कि वही बिरयानी तो नहीं है। नहीं गाइस, वो तो साहिबा डाइट पे थी ना। तो इस वजह से चखी नहीं। वैसे एक बात है, एक मेरी सब्सक्राइबर ने बात बिल्कुल सही कही है कि डाइट पे वो होती है। ये बात भाभी जान को क्यों नहीं पता होती, क्योंकि बड़े क्लोज है ना ननद भाभी। पर हर बार व्लॉग पे हमें पहले पता होता है और भाभी को वो बता रही है भाभी मैं तो डाइट पे हूँ ना। वैसे भाभी कहती है तेरा वो मैं व्लॉग देख रही थी। तो अगर व्लॉग देख रहे थे तो पता होगा ना भाभी को। उसके बाद भी वो कह रही है कि बिरयानी खा ले, बची हुई है, किसी ने तो खाई नहीं। मेरे ख्याल से संगीता ने खाई थी सेट पे, बट उसके अलावा किसी ने नहीं खाई। देखिए सीधी बात है, पहले भी मैं कह चुकी हूँ, सबको पता होगा। इनफैक्ट ये चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि इस तरीके की डांस परफॉर्मेंस, क्या कभी कोई इंसान जिम भी जाता है ना तो 2 घंटे पहले तक कुछ नहीं खाना होता। क्योंकि एक बार पता है पीछे मुझसे गलती हो गई थी, मैं तकरीबन 1 आवर 15 मिनट्स पहले ओट्स खा के चली गई जिम। और लिटरली बाय द एंड ऑफ इट, क्योंकि उस दिन मैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रही थी और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी उस दिन। एंड मैंने अपनी ट्रेनर को भी नहीं बताया कि वो डांटेंगी, बट इतना कहूँगी कि ये मैडम पता नहीं कौन से थॉट प्रोसेस के साथ जाती हैं सेट पे खाना लेके। मुझे तो ऐसा लगता है कि गुंजिया भी ज़्यादा लेके गई होंगी, फिर किसी ने नहीं खाया। परफॉर्मेंस वाले दिन जाके गुंजिया और कभी बिरयानी और कभी बेवकूफ़ी है, और कोई भी नहीं खाएगा, ट्रस्ट मी। परफॉर्मेंस से पहले कोई वाइज इंसान नहीं खाएगा। जनाब खा के गए, मैं हैरान हूँ, बिकॉज यू कांट डू दैट। और साहिबा भाई ना जल्दी जल्दी खा गए, भाई ना पता नहीं, भाई कभी कहते हैं कि मैंने चखा नहीं। मुझे लगता है वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि उतना अच्छे से मैंने खाया नहीं, जैसे भर भर के वो खाता है। वो जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत चख के, थोड़ा बहुत कहते हैं ना खा के वो चला गया, क्योंकि उस टाइम पे एनर्जी चाहिए होती है राइट बिफोर परफॉर्मेंस। बट अभी तक भी ऐसा कोई व्लॉग नहीं आया है जहाँ पे कोई रिएक्शन दिखाया हो। बट मेरी एक सब्सक्राइबर ने बहुत सही बात कही है कि यू नेवर नो, मे बी दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ गेम जहाँ पे दे आर जस्ट हाइडिंग द रिएक्शंस एंड जस्ट हाइडिंग एवरीथिंग, एंड मे बी सडनली देयर विल बी अ व्लॉग। यस गाइस, उस दिन मैंने वो क्लिप्स नहीं डाली थी, देखिए मेरे जनाब को, बाकी सबको कैसी लगी गाइस। तो मैडम जो है वो स्पिन बॉल कभी भी डाल देती हैं मैच के दौरान, उनका कुछ पता नहीं होता। पर फिर भी कई बार ये मैच जो है हार ही जाती है। पराए नहीं हराते, अपने ही हरा देते हैं, सो कॉल्ड अपने। कभी साहिबा शेड थ्रो कर रही होती है, नहीं भाभी मैं नहीं खाऊंगी, मैं डाइट पे हूँ। वैसे वो हर चीज़ खा लेती है। वैसे वो जो उस दिन बिरयानी बांटने के लिए वो ले गई थी, उसने कहा मैं घर जाके खा लूंगी। तो यहाँ से पता लगता है कि कहीं ना कहीं वो भाभी की बिरयानी इसलिए नहीं खाई बिकॉज हर हस्बैंड वॉज नॉट विद हर। क्या हुआ, क्या लड़ाई हुई दोनों में, मुझे नहीं पता। पर अगर कोई लड़ाई हुई है, वो क्यों हुई जाने से एकदम पहले, ये भी समझ नहीं आता। आने के बाद तो सब सही लग रहा था। वो जो होम टूर दिया उसने सेकंड घर का, बिल्कुल उसमें मूड उसका सही लग रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि भाभी का फोन आ गया, आई एम रनिंग लेट, और इन सब में जाहिर ने कहा अरे बीवी मैं 2 मिनट नहीं ले सकता, जाओ मैं नहीं जाता। तो मेरी एजम्पशन है, आई डोंट नो हुआ क्या था। पर हाँ, साहिबा और मैडम जो है उस दिन, माय गॉड, ये लोग एज इट इज जाके बैठ गए। यार देखिए, मैं नहीं कहती कि सिंप्लिसिटी बुरी है, बट वो कहते हैं ना लेस इज मोर। लेस, इतना लेस भी नहीं ना कि नील हो जाए, मतलब कुछ तो। कान में एयरिंग उतार के ये हमेशा आपको दिखेगा। क्यों जाती है मैं बताती हूँ। साहिबा की भी शादी में यही कर रही थी। इनको ये दिखाना होता है कि देखो देखो मुझे तो काम से फुर्सत नहीं है। एंड माइंड यू, ये सारे काम, बिरयानी बनाना, ये जो कार है वो बनाना, ये गुंजिया बनाना, शी अंडरटेक्स दोज फॉर कंटेंट। अदरवाइज she can do many other things and still at the same time manage herself. And one of the biggest example is right on the sets of that dance reality show.
जो होस्ट हैं उन्होंने सेम टाइमलाइन पे बेटे को जन्म दिया है एंड शी कीप्स हर सेल्फ प्रिम एंड प्रॉपर. उनकी मस्कुलर बॉडी से पता लग ही रहा होगा दैट शी इज गोइंग टू द जिम, शी इज कीपिंग हर सेल्फ फिट, एट द सेम टाइम शी इज कमिंग हियर फॉर रिहर्सल्स एंड शी इज डूइंग द मेन शो, द मेन एपिसोड्स एज द होस्ट ऑफ दैट शो. गौहर खान goes to show. एक सच में हार्ड वर्किंग है बट शी डजंट रियली crib about it, and the other one shows herself as hard working by not taking bath, by not combing her hairs, by not wearing earrings, by not wearing proper clothes. but हमें पता है कि कितने हेल्पर्स हैं, इतने सारे हीरा मोती पन्ना ये वो एडिटर्स 24/7 अपनी मम्मा को अपना बच्चा देके रखती हैं. उसके बावजूद इतनी बुरी हालत में बैठना जाके शो में, आई वॉज शॉक्ड कि एज इट इज़ वो जाके बैठ गई. थोड़ा बहुत वहाँ पे होता है ग्रीन रूम, वहाँ पे थोड़ा टचअप करके बाल कोम करके, क्योंकि फिर मैडम के हस्बैंड को कहा जाता है कि देखो देखो क्या हालत बना दी मैडम की. बट सच तो ये है कि वो अपनी नर्वसनेस में इतना होता है, एंग्जाइटी में, परफॉर्मेंस की एंग्जाइटी बहुत होती है, वो क्या इनको कंट्रोल करेगा. और बाकी वो जो साहिबा की व्लॉग में, साहिबा इतनी तेज़ है, हर चीज़ दिखाती है. साहिबा के व्लॉग में नीचे टिक्कू जो है वो पतीला लेके जा रहा था, तो आप लोगों को उस पतीले के साइज से तो समझ में आ ही गया होगा कि ये नॉर्मल गैस पे रखा जा नहीं सकता. मैडम ने कहीं ना कहीं बाहर से ही मंगवाई है. वो जो बिरयानी, वो इनफेमस बिरयानी है जो कि किसी ने नहीं खाई है. तो देखते हैं आगे कभी रिएक्शन दिखाएंगी भी या बिरयानी थिंग ऑफ द पास्ट बन जाएगी. दैट बी ऑल. आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो. और बाकी इतना कहूँगी कि अगर साहिबा की घर की जहाँ तक बात है, उसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी जो मैं पार्ट 2 में कवर कर रही हूँ. बहुत लंबी हो गई है पॉडकास्ट, कि वो एक ऐसी बात है जो आई एम श्योर आप सब सुनना चाहते होंगे, तो वो मैं एड्रेस करूँगी पार्ट 2 में. बिकॉज मुझे पता है कि अभी भी लोगों को लग रहा होगा कि नहीं यार बहुत अनफेयर है ना. तो वो मैं एड्रेस करूँगी इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट. नीचे कमेंट सेक्शन के पिंड कमेंट में मैंने सेकंड पार्ट दे दिया, जाके देख लीजिएगा. दैट बी ऑल. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट.